नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आज भी वो ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी कब खत्म होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको ज्योतिष और इस कोरोना महामारी के बीच के संबंध को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। एक चीज को समझिए दोस्तों, किसी भी महामारी से निपटने के लिए ज्योतिष एक समाधान कभी भी नहीं है। ज्योतिष विद्या केवल और केवल ये बताती है कि किस समय पर कौन सी परिस्थिति बन रही है जिसके अनुसार हमें क्या परिणाम मिलेंगे, और उस परिणाम की गंभीरता ये बताती है कि वो रिजल्ट हमें कितने समय तक फेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई एक्सीडेंट का योग बन रहा है तो यहां पर एक्सीडेंट का योग बन रहा है ये बात अलग है, लेकिन आपका एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा ये अलग विषय है। मान लीजिए अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो वो दुर्घटना आपकी बड़ी होगी, और मान लीजिए यदि आप वाहन चलाते ही नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप कहीं ठोकर खा के गिर जाएंगे या कोई दूसरा गाड़ी वाला आपको टक्कर मारेगा। ऐसी सूरत में भी ये उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि यहां पर दुर्घटना कितनी गंभीर हुई है। अगर मान लीजिए दुर्घटना गंभीर है तो नेचुरल सी बात है कि अगले 2 से 3 महीने तक आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए दुर्घटना ऐसी है जिसके अंदर आपको कोई स्थायी नुकसान पहुंचा है, आपका कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो यहां पर आपको उसका परिणाम पूरे जीवन देखने को मिलेगा। ये उस घटना के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरीके से दोस्तों, शनि ने जब यहां पर अपनी राशि में प्रवेश किया था जनवरी के अंदर, तब उसने ये पूरे संकेत दिए थे कि वो किसी बहुत बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है और वो ये करके भी रहेगा। और इसका पूर्व आकलन मैंने अक्टूबर 2018 में ही लगा करके एक वीडियो के माध्यम से सभी लोगों के सामने लेकर आया था, और उसमें मैंने एक एक शब्द बड़े ध्यान से और तरीके से आप लोगों के सामने रखा था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकारें, देश, जनता, व्यापारी, यहां तक कि छोटे से छोटे मजदूर तबके को भी किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उस वीडियो में मैंने आपको जरूर बताया था। और दोस्तों, हुआ भी यही है। लेकिन इस घटना के द्वारा जो हमें कोरोना महामारी जैसी एक बीमारी मिली है, इससे निपटने के लिए यहां पर ज्योतिष विद्या नहीं, हमारे अपने प्रयास काम आएंगे। क्योंकि ज्योतिष विद्या से इस चीज का आकलन तो कर लिया गया था कि यहां पर बहुत बड़ी कोई एक समस्या हमारे सामने आने वाली है जो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है, लेकिन वो महामारी के रूप में हमारे सामने आई और इस तरीके से आई है कि आज तक हम उसका परिणाम देख रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों, इस बीमारी से ज्यादा इस बीमारी के परिणामों को समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझिए, कोरोना महामारी कोई जानलेवा महामारी नहीं है। इससे किसी की जान नहीं जाती है। जान जा रही है तो इस कारण से जा रही है कि हमें जो पहले से रोग हैं, मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी, लो बीपी के पेशेंट हैं, या और कोई किडनी की बीमारी है, तो कोरोना की वजह से हमारी उस बीमारी के अंदर बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारी जान जाती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है तो 10 से 15 दिन के अंदर वो वापस से ठीक भी हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि उस बीमारी को लेकर के आपने अपने ऊपर एक माहौल ऐसा बना लिया कि न जाने अब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों निश्चित मानिए कि आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, और डिप्रेशन का शिकार होंगे तो इस वायरस को आपके शरीर पर अटैक करने के और मौके मिलेंगे। इसलिए अपने दिमाग से कोरोना महामारी के डर को निकालिए और इस चीज को समझिए कि यह महामारी हमें क्या कर सकती है, कौन सा माहौल दे रही है और किस तरीके से हमें प्रभावित कर रही है। दोस्तों, अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तब उसका इफेक्ट शुरू होगा, लेकिन जब यदि हम उसका डर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो वो बीमारी उसी सेकंड से आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप लोगों को मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं आप, और आपके सारे डेली रूटीन भी यहां पर डिस्टर्ब होते हैं। मुझे रोज बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि अब क्या होगा, कोरोना कब खत्म होगा, कब ये महामारी खत्म होगी। दोस्तों, ये महामारी अभी लंबी चलने वाली है और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा भी है, और इससे निपटने का तरीका भी हमारे पास ही है। यहां पर हमें अपने
पूरी दिनचर्या के अंदर जो परिवर्तन इस महामारी की वजह से करने चाहिए वो करने ही पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी ही पड़ेगी, एक दूसरे से दूरी बना करके साफ सफाई रखना, हाथों को बार बार धोना, ये काम हमें करना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, अन्यथा कोशिश करें कि जितने काम आप ऑनलाइन या अपने घर से व्यवस्थित कर सकते हैं उन्हें करें। ऑफिस में भी जरूरत हो तभी उतना ही स्टाफ आप अपने यहां पर बुलाएं और किसी भी तरीके से अपने आप को ऐसे स्थान पर ले जाने से बचें जहां पर जाने से आपको इस बीमारी के संक्रमित होने का खतरा बनता है। यही एकमात्र तरीका है दोस्तों इस बीमारी को कंट्रोल करने का। सरकार यहां पर अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती, वो केवल और केवल आपको माहौल दे सकती है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी इस बीमारी से अपने आप को बाहर भी निकाल लेंगे, क्योंकि इस बीमारी से शारीरिक पीड़ा तो बाद में होती है लेकिन पहले मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है। यानी व्यक्ति परेशान हो जाता है, डर के मारे कोई काम नहीं करता और हमेशा इस चिंता में रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। रोज नए केस बढ़ते हुए देखता है, परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, ये मत देखिए कितने केस बढ़ रहे हैं, ये देखिए कितने लोग रोज ठीक हो भी रहे हैं। यही हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि यहां पर बहुत से लोग वो ठीक भी हो रहे हैं। तो बीमारी अपनी जगह काम कर रही है, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी अपनी जगह पर है और इसी से हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। और इस बीमारी के अलावा भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो ये बीमारी जाएगी उसके बाद हमें दे करके जाएगी। इसलिए उसकी तैयारी अभी से करिए। बीमारी से लड़ने की कोशिश मत करिए, बीमारी को ढंग से हैंडल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे लड़ा प्राकृतिक तौर पर ही जाएगा। ये अपने तरीके से चीजें खत्म होती हैं। कोई भी महामारी जब फैलती है तो उसके फैलने का कारण और उसके खत्म होने का कारण, इसका रिसर्च उस बीमारी के बाद में होता है, उससे पहले उसका आकलन कभी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए दोस्तों इस कोरोना महामारी के प्रभाव को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और इस बीमारी के बाद की परिस्थितियों का पूर्व आकलन कर कर उस पर अपना एक्शन तैयार कीजिए, क्योंकि इस बीमारी के जाने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं जो स्थायी तौर पर हमारे जीवन में अगले 20 से 25 सालों तक प्रभाव डालेगी। हमें उसकी चिंता करनी है। शैक्षणिक व्यवस्थाएं यहां पर बदलने जा रही है, ऑफिस में काम करने का तरीका बदलने जा रहा है, फाइनेंशियल हमारी जरूरतें बदलती जा रही हैं, हमारी सेविंग्स का तरीका बदलता जा रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर्स किस जगह होने चाहिए वो क्राइटेरिया हमारा बदलता जा रहा है, हमारे इनकम ऑफ सोर्सेज उसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस होता जा रहा है, हमारी सैलरी कम होती जा रही है। ये सारे इफेक्ट आपको कोरोना की वजह से देखने को मिल रहे हैं और इसका आकलन करके ही आप आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी व्यवस्था करें। वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि इस बीमारी से डरना। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको ये बताने में इस वीडियो में कामयाब रहा हूं कि ये बीमारी ग्रहों के कारण से हमें मिली है, ये बहुत बड़े परिवर्तन के कारण से ऐसा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, लोग मंदिरों में जाते थे, इस बीमारी ने उनका वहां जाना बंद कर दिया। लोग पार्क में घूमने जाते थे, लोगों से गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, शादी समारोह में जाते थे, इसने वो भी बंद कर दिया। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हमारी आदतें बदल गई, हमारी सोच बदल गई। ये इतना बड़ा परिणाम जो हमें इस बीमारी की वजह से देखने को मिल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है और शनि हमेशा यही करता आया है। अब अगले 30 साल के बाद में वो फिर कोई परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन अगले 30 सालों के लिए उसने हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं और हर तरह की उस चीज को परिवर्तित कर दिया है जो अब तक हम फॉलो करते आ रहे थे। इसीलिए इस बदलाव को समझिए और अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बीमारी कब खत्म होगी, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर अगर कोई ये दावा करता है कि इस डेट को बीमारी खत्म हो जाएगी, इस डेट को बीमारी खत्म हो जाएगी, तो केवल और केवल वो गलत प्रचार है। ऐसा मैं विश्वास नहीं करता कि किसी भी ज्योतिष के माध्यम से आप किसी बीमारी के खत्म होने की तारीख दे सकते हैं। ज्योतिष में केवल ग्रहों की गणना होती है। ग्रह अगर हमारे अनुकूल है तो हमें सफलताएं मिलती है, ग्रह हमारे प्रतिकूल है तो हमें सफलताएं नहीं मिलती है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, 30 जून के बाद से चीजें धीरे 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 हमारे लिए फेवरेबल होती जा रही है, जो कि सितंबर तक रहेंगी। ऐसे में ये समय हमें इस परिस्थिति से लड़ने की ताकत जरूर देगा, लेकिन अक्टूबर के बाद से स्थिति फिर गड़बड़ होने जा रही है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हो सकता है ये महामारी दोबारा से बहुत तेजी से फैले, कोई आर्थिक प्रतिबंधों की बात यहां पर हो या कोई विश्व युद्ध जैसी स्थिति बने। इसका आकलन
15 अगस्त के बाद के ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगा। अभी इसका आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर भी वीडियो बनाकर मैं आने वाले समय में लेकर आऊंगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को चलाना है और उन चीजों को व्यवस्थित करना है जो अभी हमारी फैली हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वो सब चीज बताने की कोशिश की है जिसके कारण से आप भयभीत हैं, परेशान हैं और कोरोना को लेकर के डर रहे हैं। डरिए मत दोस्तों, इसका मजबूती से मुकाबला कीजिए और अपने आप को इस बीमारी से बचाने के जो भी तरीके हैं वो भी अपनाइए। निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से अपने आप को बाहर जरूर निकालेंगे। ये बीमारी सदा के लिए नहीं है, मानव जाति सदा के लिए है। कोई परेशानी कभी सदा के लिए नहीं होती है। न जाने इस दुनिया में कितने बड़े बड़े संकट आए और हम सब ने मिलकर के, इस मानव ने उन पर भी विजय प्राप्त की है और हम इस पर भी विजय प्राप्त जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।